हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है किस प्रकार क्लाइमेट चेंज इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़ारों सालों से जमी बर्फ़ पिघल रही है, जंगल आग लगने के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। अब तक तो हम सब ने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ज़रूर महसूस किया होगा। जैसे बारिश अब उस समय अंतराल में नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। कहीं बारिश तो कहीं थोड़ी ही दूर में बारिश का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यह सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में हो रही वृद्धि से है। इस वृद्धि का मेन कारण ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो अपनी ग्रिड को पूरा करने के लिए नेचर का अंधाधुंध तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को रोशनी और गर्मी दोनों सूर्य से मिलती हैं। यह किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। यदि यह सभी किरणें टकरा के वापस चली जाती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी पूरी तरीके से ठंडी और जम जाती, लेकिन इन किरणों में से कुछ किरणों को पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें रोक लेती हैं। इन गैसों द्वारा किरणों को रोकने की प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिस वजह से पूरी पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन पाती हैं। यही गैसें जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर रोक लेती हैं, यदि इनकी परसेंटेज बढ़ जाए तो यह ज़्यादा सूर्य की गर्म किरणों को रोकेंगी, जिस वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर की बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं, यही पृथ्वी को रहने लायक एक प्लेनेट बनाते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज पृथ्वी के वातावरण में एक लिमिट में होनी चाहिए। यदि इनकी परसेंटेज बढ़ने लगे तो यह पृथ्वी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। एनवायरनमेंट एनालिस्ट क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को देखते हुए कहते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट क्राइसिस वर्ड से बदल देना चाहिए, ताकि इसके रोकथाम के लिए जैसे हम क्राइसिस में कदम उठाते हैं, इमरजेंसी बेसिस पर इसके लिए भी वैसे ही कदम उठाया जा सके। चलिए अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं कि जलवायु परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जानने से पहले हम कुछ अपने न्यूज़ देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया को 2070 तक $35 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि 3 से 10% ऑफ GDP हर साल 2100 तक भारत को नुकसान होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। द हिंदू के न्यूज़ में लिखा है कि एक्सट्रीम हीट के कारण 2021 में $159 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था इंडिया को। इसी प्रकार फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया को 2050 तक $6 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। वहीं और भी न्यूज़ देखें तो द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि साइक्लोन अम्फान जो 2020 में आया था, उसकी वजह से भारत को $14 बिलियन का नुकसान हुआ था। यूनाइटेड नेशन की बॉडी ने भी ये वार्निंग दी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक बढ़ने की संभावना है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ना पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहला इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड पर है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मॉनसून टाइमली इंडिया में एंटर नहीं कर रहा, जिस वजह से मॉनसूनल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, जिसका क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला इम्पैक्ट हमारे लाइव स्टॉक्स पर है। भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा पशुओं की जनसंख्या है, जो कि विश्व की पशुओं की जनसंख्या का 15% है। इन पशुओं का इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन में किया जाता है, और साथ ही यह मनुष्य के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तरह भी काम करता है। गर्म तापमान चारे की अवेलेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, और साथ ही लाइव स्टॉक की बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके प्रोडक्शन पर पड़ता है, जो कि इकोनॉमी के लिए खराब संकेत है। इसका अगला इम्पैक्ट देश की वर्कफोर्स पर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के कारण गर्म तापमान की वजह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, क्योंकि अत्यधिक गर्म तापमान में वर्क एफिशिएंसी घट जाती है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर सफ़र करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। अगला इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस प्रकार पड़ता है, हम जानते हैं। हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल कैलामिटी की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ गई है,
जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता जा रहा है, जिस वजह से भारत का बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करने पड़ते हैं इसकी मरम्मत करने के लिए। अगला इम्पैक्ट ड्रेनेज पैटर्न पर पड़ता है। भारत में ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, जिसमें मेजर रिवर्स का सोर्स ग्लेशियर्स है। क्लाइमेट चेंज के कारण यह ग्लेशियर्स टाइम से पहले और तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिस वजह से नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण कई मिलियंस लोग प्रभावित होते हैं। इनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आखिरी में इसका क्लाइमेट चेंज का असर इनइक्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि लोअर इनकम फैमिली क्लाइमेट चेंज के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। वही हायर इनकम फैमिली इजीली अडेप्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज और इनकम होती है, जिस वजह से वो आसानी से क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड परिस्थितियों को अडेप्ट कर लेते हैं और क्लाइमेट चेंज उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ये सभी कारण थे कि किस प्रकार क्लाइमेट चेंज इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल पर क्या कदम उठाए गए हम इसको दूसरी वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।